यूपी चुनाव से कुछ दिन पहले नेताओं की अदला बदली की पॉलिटिक्स आपने देखी। अब वोट बैंक खिसकाने की पॉलिटिक्स चल रही है। आज बड़े बड़े जाट लीडरों ने अमित शाह के साथ बैठक की और कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं। अगर जाट वोटर बीजेपी के साथ है तो राजभर किसके साथ है, सैनी किसके साथ है, कुशवाहा किसके साथ है, पटेल किसके साथ है? क्योंकि यूपी में ऐसी बहुत सारी जातियां और उन जातियों के सबके बड़े बड़े नेता भी हैं। हम आज एक उदाहरण के तौर पर यह बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काशी की शिवपुर सीट से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर जी को, जो कि उनके बड़े सहयोगी हैं, उनको उतारने का फैसला किया। ऐसी खबरें हैं। ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा से हैं, एकता मंच के भी अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव की गठबंधन का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और ओपी राजभर जी का मुकाबला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से हो सकता है, जो अभी फिलहाल शिवपुर सीट से विधायक हैं। आपको हम यह भी बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जी इससे पहले बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं, 2 साल तक मंत्री भी थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा कि ये पिछड़ा विरोधी सरकार चल रही है, इसलिए इन्होंने अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ दिया और ये सरकार से बाहर आ गए। लेकिन एक बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर यूपी में एक बड़ा चेहरा जरूर है और एक बड़ा फैक्टर भी है कई सीटों के ऊपर। यूपी में तकरीबन, हालांकि ओबीसी जनगणना चूंकि नहीं है तो इसीलिए अब ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी तक माना जाता है 4% के करीब राजभर वोटर्स हैं। और ये आप कम बिल्कुल ना आकिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 18% राजभर वोटर्स हैं और कुछ जिलों में राजभर मतदाताओं की तादाद तो 35% से भी ज्यादा है। तो आप ये समझें कि बहुत सारी सीटों पर उनका अपना प्रभाव है और उनके नेता ओम प्रकाश राजभर जो हैं, उनका अपने समाज पर भी एक बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। और इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, अध्यक्ष विलदेव भारतीय समाज पार्टी, जुड़ रहे हैं। राजभर साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू सर। अगर मैं आपके चुनाव से पहले लेकिन मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं जो आज दिल्ली में हुआ उस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वो अब जाट वोटरों को, जाट समुदाय को आकर्षित करने पर के लिए काम कर रही है। और उसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, वो आज मैदान में उतरे हैं और वहां से उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी और जाट समुदाय ये कभी एक दूसरे से अलग हो नहीं सकता। चुनाव के लिए एक जात विशेष के वोटर को लुभाने की बात को आप कैसे देखेंगे? देखिए, आज जो माननीय अमित शाह जी ने जो काम किया है, 12 महीने यही किसान जब गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा था, तब माननीय अमित शाह जी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली उस किसान से मिल लें। जब चुनाव आया है तो उनको जाट बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं। आज के तारीख में जयंत चौधरी से बड़ा जाट नेता कौन है? आज आपने देखा कि माननीय अमित शाह जी आए थे वोट मांगने शुरू पहले चरण में, और कैराना में मैंने देखा कि उन्हीं के सामने लोग नारा लगा रहे थे, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक दल जिंदाबाद। उन्हीं के सामने नारा लगा रहे थे। और मजे की बात कि देश के गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर हो चुकी है, उसको जीत दिलाने के लिए आए। दिल्ली में भी इन्होंने डोर टू डोर पर्चा बांटा था। हसर क्या हुआ? 3 सीट मिली दिल्ली में, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे। और यहां भी आए डोर टू डोर पर्चा बांटने। आज उनको जाट वोटर याद आ रहे हैं, जाट जाति के लोग याद आ रहे हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है, वो भरम में न रहे। वहां साक सैनी माली भी किसान है, वहां गुजर भी किसान है, वहां प्रजापति पाल भी किसान है, नाई गोड़ कुम्हार भी किसान है। ऐसा नहीं है, वहां मुसलमान भी किसान है। किसान एक है। वहां उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो दिल्ली में किसी को बुला करके वो पगड़ी बांध करके टीवी पर बोलवा दे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण दूसरे चरण का चुनाव ये बता रहा है कि लखनऊ आते आते आप देख लीजिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार। खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर तीनों को बहुमत देने जा रहे हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने एहसास करा दिया है अमित शाह को। देश की सबसे बड़ी हैसियत गृह मंत्री पैदल होकर के
पर्चा बांट रहे हैं। देखिए वो तो इससे बड़ा कहते हैं कि सबूत क्या हम हो तो सकता है? वो बीजेपी तो कहती है हम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा चुनाव एक ही ताकत से लड़ते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ ऐसी कुछ बातें होंगी जो हमने जाट समुदाय की नहीं मानी, लेकिन तब भी जब भी हम गए आपने झोली भर के हमको वोट दिया, कमल खिला दिया। और जैसे अभी आप जाट गिना रहे थे, ऐसे वो भी कह रहे, वो लोग भी यही कह रहे हैं बीजेपी वाले कि वहां पर जाट भी हैं, गुजर भी हैं, सैनी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, लेकिन तुम्हारे सामने मुसलमान हैं। आप कह रहे सब किसान हैं, वो कह रहे सामने मुसलमान हैं। या बोला गया उस सभा में कि जाट तो वोट दे देगा, किसान मुसलमान को मुसलमान वोट नहीं देगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनते हैं और एक पिच तैयार करते हैं हिंदू मुसलमान की। ये जातिवार जनगणना की बात नहीं करते, ये घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात नहीं करते, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात नहीं करते, ये प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात नहीं करते, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते, ये पुरानी पेंशन बहाल करने की बात नहीं करते। ये हमेशा खाली धर्म का चश्मा पहनकर धर्म की पीछ तैयार करके नफरत की राजनीति पैदा करते हैं। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। इनकी चाल को पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश समझ गया है। ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनको नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। ये नागपुर से ट्रेनिंग लेके लोग आते हैं और आपके यहाँ टीवी पर झूठ बोलने की अपना रिहर्सल भी करते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आज जैसे उस सभा के अंदर ये कहा गया अमित शाह जी की तरफ से कि जयंत चौधरी जो हैं वो तो हमें बहुत पसंद हैं, लेकिन जयंत चौधरी अब गलत घर में चले गए हैं, उन्होंने गलत घर चुन लिया है, लेकिन हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। तो लोग जरूर सोच रहे होंगे क्या ऐसा हमारा दरवाजा खुला है वाला ऑफर ओपी राजभर को भी चुनाव से पहले मिला कि नहीं मिला? देखिए, ओपी राजभर जी ऐसे नेता हैं कि देश में आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पहला ओम प्रकाश राजभर है जो मुद्दों को लेकर के माननीय अमित शाह जी से बात किया था। जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफी का, गरीबों के इलाज फ्री करने का और प्रदेश में भाईचारा पैदा करने का एक भी काम इन्होंने नहीं किया। तो 18 महीने के अंदर इस्तीफा देके चला आया। प्रदेश की राजनीति में पहली बार बिल्ली जब गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूक फूक के पीती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी, वही नेता अमित शाह जी हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए इन्होंने वादा किया था कि 2019 लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू करूंगा। इन्होंने जो ओम प्रकाश से वादा किया उससे मुकर गए और आज किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा तो योगी जी लूट लिए। कहां थे अमित शाह जी जब छात्रवृत्ति की सवाल होती है? 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के होते हैं और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के होते हैं। 7 लाख बच्चों को 700 करोड़ छात्रवृत्ति बजट मिलता है और 25 लाख बच्चों को जो पिछड़ी जाति के हैं उनको भी 700 करोड़ बजट देते हैं। क्या ये भेदभाव अमित शाह जी को नहीं दिखाई दिया? क्या ये भेदभाव योगी जी को नहीं दिखाई दिया? खाली पिछड़ों के लिए बजट नहीं है, पिछड़ों का हिस्सा लूटोगे। जब पिछड़े अपना हक मांगेंगे तो पुलिस से पिटवाओगे। गए योगी जी के यहां, जब बच्चे गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कि हमारा हिस्सा लूटा गया, आरक्षण नहीं लागू, जांच हुई, जांच में दोषी पाया गया और दोषी जब पाया गया, जब बच्चे हिस्सा मांगने गए योगी जी के यहां तो योगी जी अपनी पुलिस से पिटवाया। पिछड़े समाज के नेता केशव मौर्य स्वतंत्र देव पटेल के यहां गए, इन दोनों ने भी पुलिस से पिटवा के पिछड़ों को लौटा दिया। अब किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे पिछड़ों के बीच में? किस मुंह से ये लोग जाएंगे? हिस्सा लूटे हैं। ये पिछड़ों के 100% दुश्मन हैं। आप देख लीजिएगा जो उत्तर प्रदेश का हालत है, इनके योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से पूरा किसान परेशान है। इन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश में कि हम 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। हो गया गन्ना किसानों का भुगतान। इन्होंने वादा किया था कि गन्ना लेके किसान एक गेट से हिलेगा, दूसरे गेट से भुगतान होगा। क्या हुआ इनके वादे का? इन्होंने वादा किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि हम हाई कोर्ट बनाएंगे। क्या हुआ इनका वादा? इन्होंने वादा पर सब मुकर गए।
और आज किस मुंह से वहां दिल्ली बुला करके वोट मांग रहे हैं? नहीं, क्या वो भूल गए लोग? राजभर साहब, आप आप जितने मुद्दे बता रहे हैं, ये सब सवाल जब बीजेपी के नेताओं से होता है तो वो उनका सीधे एक सवाल होता है कि जो भी ये प्रश्न उठा उससे आप पूछिए कि 17 में योगी जी की सरकार आ गई और योगी जी ने इतना खराब काम किया, इतना उन्होंने धोखेबाजी किया, छलावा किया पिछड़ों के साथ, तो 19 में मोदी जी के चुनाव में 60 से ज्यादा सीट कैसे पा गए? पेट भर जाई, काहे घबरा तुमन? आवता नाउ कह कै बार कहा छीले थे, नीचे ऊपर गिरा था, गिन ले ता बैठ के। 22-10 मार्च के गिनती होगी, देख लीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 तारीख को बाजा बजेगा, गाना सुनाएगा, चल सन्यासी मंदिर में। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। बहुत पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा, 1700 थाने में हिस्सेदारी नहीं दोगे, 350 तहसील, 826 ब्लॉक में हिस्सेदारी नहीं दोगे, 75 जिले में हिस्सेदारी नहीं दोगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 डीएम थे, तो यही बात था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 21 डीएम ठाकुर हैं। अब जातिवाद नहीं है, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि अब जातिवाद नहीं है। 26 थाने बनारस जिले में, 1 बैकवर्ड, जातिवाद नहीं है। बलिया में 26 थाने, 1 बैकवर्ड, जातिवाद नहीं है। ये क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास पूछिएगा उनसे, जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराते हो? आप एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा क्यों नहीं लागू करते हो? चुनाव आ गया तो आप बिजली का दाम आधा कर दिए, क्यों? 5 साल तो लूटा है आपने उत्तर प्रदेश की जनता से बिल बढ़ा करके बिजली का, और चुनाव आ गया तो आधा कर दिए। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महंगाई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000, अरहर की दाल 55 से बढ़ा के 125, सरसों का तेल 50 रुपया से 200, पेट्रोल 60 से बढ़ा के 100 पार, डीजल 55 से 97.5 कर दिया, 50,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी 90,000 कर दिया। पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं कोरोना की वजह से, तो स्वतंत्र देव कहते हैं कोरोना की वजह से करना पड़ा, ये सब नहीं है। अच्छा तो आवा कोरोना समझा दे। बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाश तैर रही थी, तब कहां थे योगी जी? मोदी जी बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर, दवा, हॉस्पिटल में बेड की जरूरत थी, तो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सारे लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे। आवाज दमा पारी, तू लोग का पेट भर दिया पूरा एकदम। यहाँ का अहिर गड़ेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला जोल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमियार बिहार आरा कर बंसी बंजारा बहलिया गुप्ता राठौर तेली एकदम मन बना चुका है बदलाव के लिए। एकदम पारी तो मजा आई। आवा ले जाओ वोट तू लोग। राजभर साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जय जातिवादी सरकार है, आपने बताया, आंकड़े भी दिए। अब तो ये बताइए, आप तो बड़ा खुल के बोलते हैं, बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार को, जैसे अभी आपने खुद ही शब्द इस्तेमाल किया कि वो अहीरवादी सरकार थी या यादववादी सरकार थी, क्या उस सरकार में जातिवाद नहीं था? बता तो रहा हूं, जब 6 डीएम थे तब तो जातिवाद था। आज 21 डीएम ठाकुर हैं, अब जातिवाद नहीं है। यही ना है, उस समय आप उठा के सूची देखिए, 39 की आज जारी हुई है, जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें जरा के झांक के देखिए, 85% हिस्सा पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक को। और भारतीय जनता पार्टी की सूची उठा के देखिए, उन्होंने 25% हिस्सा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का लूट लिया टिकट बंटवारे में भी। और वोट मांगने आ रहे हैं, दे देंगे, पेट भर देंगे। इंतजार कर रहा है किसानों, इंतजार कर रहा नौजवान, इंतजार कर रहा बेरोजगार, जो पैदा बेरोजगारी किए वो जो होता है बहन है लोगन के। एक चीज जो बार बार आजकल बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी, वो बार बार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं। कहते हैं भाई खाओगे कमाओगे रोजगार तभी तो होगा जब जीवित रहोगे, और इस सरकार में कम से कम दंगा नहीं होता, अपराध नहीं होता, लूट नहीं होती। बुलंदशहर में जियाउल हक दंगा में मारा गया ना, यही बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी के लोगों ने मारा था जियाउल हक को।
और यही भारतीय जनता पार्टी जब जेल से छूटता है अपराधी तो माला पहनाने पहुंच जाते हैं। और कल तक कहते थे कि नहीं नहीं ये हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं। और ले चलता हूं आपको योगी जी के कारनामे। 1 महीना शपथ लेने के 1 महीना बाद हरशंकर तिवारी के यहां छापा पड़ गया चूंकि बाभन है, ब्रिजेश मिश्रा के यहां छापा पड़ गया चूंकि ब्राह्मण है, विजय मिश्रा के यहां छापा पड़ गया इस नाते की ब्राह्मण है, खुशी दुबे उस बेटी का क्या कसूर, 4 दिन पहले ससुराल आती है। बेशक घर में माफिया गुंडा अपराधी हो सकते हैं लेकिन उस बेटी का क्या कसूर, आज उसको डाल दिया जेल में। खुशी दुबे ब्राह्मण होने के नाते जेल में। अब 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर 10 महीने से क्रिकेट के खेल में है। यही कानून व्यवस्था है। बलिया में पाल की हत्या होती है, पुलिस की जीप से अपराधी को छोड़ा दिया जाता है। यही कानून व्यवस्था है। आपके हाथरस में 12 बजे बेटी के बलात्कार होता है, 12 बजे रात पेट्रोल डाल करके लाश को जला देते हैं। जी ठीक है। और अपराधी को बचाने का काम करते हैं। यही कानून व्यवस्था है। उन्नाव में सेंगर बलात्कारी, उसको बचाने का काम योगी जी ने किया। आपके चिन्मयानंद को बचाने का काम योगी जी ने किया। नहीं तो अभी गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया था 5 लाख महीना। सर गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया ना, बलात्कार के आरोप में तो जेल में है वो समाजवादी पार्टी ने। नहीं क्या कसूर, नहीं क्या उनकी पत्नी का क्या कसूर हम आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे संगीत सोम के ऊपर कितना मुकदमा है जरा आप बता दीजिए। नहीं संगीत सोम की तुलना कर लीजिए और उस महिला का तुलना कर लीजिए, महिला के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं। संगीत सोम के ऊपर इतने संगीत धाराएं हैं, उसको भी योगी जी ने वापस करने की बात किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शपथ लिए थे तो उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम बने केशव मौर्य, उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे। इसको भाजपा नहीं देखती है। राजभर साहब एक बड़ा है मुद्दा जिसका भी आपने जिक्र किया, इससे आपका समय कीमती है। इससे पहले कि मैं आपको आप जाएं, अभी आपने छुट्टा जानवर वाली बात की और ये हम जितना भी सर्वे करते हैं किसे बोलते हैं वो बोलते हैं गांव में बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो बीजेपी पूछती क्या गाय कटने दें, गौवंश को कटने दें, क्या ये चाहते हैं विरोधी? बिल्कुल है। नहीं देखिए योगी जी की सरकार में आपको इन्होंने बनाया गौशाला, 1 रुपया सरकारी पैसा मिल रहा है, 1 रुपया किलो। मार्केट में 6 रुपया किलो भूसा है, तो गौशाला वाला मालिक अपना जमीन बेच के भूसा खिलाएगा। इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था कि मार्केट में भूसा 6 रुपया, अभी देंगे 1 रुपया, तो कौन गौशाला चलाएगा? चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई नहीं चला सकता। छोड़ के हाँक देगा गाय। यही बीमारी है। हम सरकार बनाकर 6 रुपया किलो भूसा का रेट देंगे और गौशाला की तुरंत समुचित व्यवस्था कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी, आपका इंडिया टीवी को समय देने के लिए और आपके चुनाव के लिए भी शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।